नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, इस पूरी श्रृंखला में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सीधा सीधा काउंट कर लीजिए। 1 2 3, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला, 2, एक ये वाला, 3, सीधा सीधा काउंट कर लो। कर लिया। 4 ये वाला हो गया, एक 5 ये वाला हो गया, एक 6 ये वाला हो गया। ये वाला आपका त्रिभुज नहीं है दोस्तों, ये आपका चतुर्भुज है। यहाँ तक सीधा सीधा काउंट हो गया 6, और एक यहाँ तक काउंट हो गया सीधा सीधा 7। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों यहाँ तक सीधा सीधा? यहाँ तक हो गए दोस्तों आपके 7 त्रिभुज। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक दोस्तों आप देखेंगे एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये हो गया। क्लियर है? और एक आपका दोस्तों ये वाला हो गया, 2 हो गए। क्लियर है? एक आपका दोस्तों ये वाला हो गया, 3 हो गए। क्लियर है? और एक आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, 4 हो गए। तो इसमें 4 और प्लस कर दो, 7 और 4 कितना टोटल 11 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या किया आपने, छोटे छोटे जो त्रिभुज थे वो काउंट कर लिए, 7 आगे, 7 आगे। क्लियर है? अब इसमें बड़े बड़े काउंट कर लो, एक तो बड़ा वाला ये हो जाएगा। क्लियर? एक ये हो जाएगा, 2 हो गए। एक आपका ये वाला हो जाएगा, 3, और एक आपका ये सबसे बड़ा 4 हो गए। तो 7 में 4 प्लस कर दो, 11 त्रिभुज है पूरी श्रृंखला में। क्लियर दोस्तों? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये त्रिभुज की संख्या फाइंड करना, जितने भी आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप कैसा भी त्रिभुज आपको दे दे, कैसा भी त्रिभुज दोस्तों आपको दे दे, मैंने अलग से वीडियो इसके लिए बनाया हुआ है। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लेना। चाहे कैसा भी त्रिभुज हो आप फाइंड कर लेंगे 2 सेकंड में। मैंने ट्रिक के साथ में वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिक बहुत लाजवाब है, एक बार उस वीडियो को देख लेना। कैसा भी त्रिभुज हो आप 2 सेकंड में आंसर ला देंगे। क्लियर दोस्तों? उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण का संबंध है उत्तर पश्चिम से, तो पश्चिम का संबंध यहाँ पर क्या होगा? क्लियर दोस्तों? देखिए 8 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं दोस्तों? 8। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको दिशा के बारे में यदि नहीं पता है तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियर है? ये 4 दिशाएं हो गई। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप? उत्तर। क्लियर है? लिख दिया। उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण, लिख दिया। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा पश्चिम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? पूर्व आएगा। क्लियर है? 4 दिशाएं हो गई। अब 4 दिशाएं और होती हैं। कौन सी 4 दिशाएं? ये वाली, इनके बीच से जो जाती हैं। क्लियर दोस्तों? 4 दिशाएं ये हो गई, टोटल 8 दिशाएं होती हैं। क्लियर है? अब देखिए ये वाली दिशा कहाँ पर है? ये वाली उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा। उत्तर और पूरब शॉर्ट में लिख देते हैं। ये वाली कहाँ पर है? उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये आपकी उत्तर और पूर्व हो जाएगी। क्लियर है? ये वाली कहाँ है? पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो ये आपकी पूरब और दक्षिण हो जाएगी। क्लियर है? ये वाली कहाँ पर है? पश्चिम दक्षिण के बीच में है, तो ये आपकी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण को क्या कहा गया है? उत्तर पश्चिम। दक्षिण कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर है। इसको क्या कहा गया है? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? इसका संबंध किससे है दोस्तों? उत्तर पश्चिम से है। दक्षिण यहाँ पर है, दक्षिण का संबंध है। उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। यहाँ से कितना चलेंगे? फिर यहाँ से कितना चलेंगे? फिर यहाँ से कितना चलेंगे? तब यहाँ पर पहुँचेंगे। क्लियर है? टोटल राउंड कितने का होता है? 360 का। 360 में से आधा ये कितने का हो जाएगा? 180 का। 180 में से ये आधा कितने का हो जाएगा? 90 का। ये वाला दोस्तों 90 का है। ये कितने का है दोस्तों? 45 का। ये आपको 45 का ट्राइंगल है। क्लियर है? यह भी आपका 45 का एंगल है, और ये भी आपका 45 का एंगल है। कितने है दोस्तों? अब यहाँ से 45 इधर गया। दक्षिण को क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब दक्षिण कहाँ गया? 45 डिग्री गया, फिर 45 डिग्री गया, फिर 45 डिग्री गया। टोटल कितना चला गया? 45, 45, 90 और 45 कितना होता है दोस्तों? 135। कितना चला गया दोस्तों? टोटल 135 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब हमसे जो पूछा गया है उसे भी 135 डिग्री घुमा दीजिए। जब दक्षिण को 135 डिग्री घुमाया गया है तो जो पूछा है उसे भी 135 डिग्री घुमा देंगे। पूछा क्या गया? पश्चिम का संबंध यहाँ पर किससे होगा? पश्चिम कहाँ पर है दोस्तों? आप पश्चिम को ढूंढेंगे, पश्चिम है आपका यहाँ पर।
क्लियर है। अब इसको भी क्या करेंगे आप 135 डिग्री घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। ये आपका क्लॉकवाइज है, पश्चिम को भी आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ऐसे घूमेंगे 45 ये हो गया, फिर 45 घूमेंगे, फिर 45 घूमेंगे। टोटल कितना घूमना है 135, क्योंकि ये भी आपका 135 घूमा है तो इसे भी क्या करेंगे 135 घुमा देंगे। 135 45 45 90, फिर 45 135 यहाँ आ गए दोस्तों। और यहाँ पर कौन सी दिशा है उत्तर पूरब है। कौन सी दिशा है दोस्तों उत्तर पूरब है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दक्षिण का संबंध था उत्तर पश्चिम से, अब दक्षिण से उत्तर पश्चिम कब पहुँचेंगे जब इसे हम 45 फिर 45 फिर 45 मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लियर है। फिर जो पूछा गया है उसे भी तो 135 डिग्री घुमाएंगे। पश्चिम पूछा गया है तो पश्चिम का 135 डिग्री घुमा दिया, उत्तर पूरब से इसका संबंध बनेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देश, राष्ट्रपति, राज्य। तो राज्य का संबंध किससे? देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे है? कुछ लोग तो देखकर ही इसका आंसर कर देंगे कि देश का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसको सही कर देंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। ये गलत आंसर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, देश का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। राज्य का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री पे आप आंसर लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं है। अरे भाई, देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल, इंग्लिश में बोलूं तो गवर्नर। क्लियर है। राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति पहले नंबर पर आता है तो राज्य में पहले नंबर पर राज्यपाल आता है। क्लियर दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। यदि आप देखकर इसका आंसर करेंगे जल्दबाजी में मुख्यमंत्री, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर नहीं होगा दोस्तों, नंबर कट जाएगा। राज्य में सबसे पहले नंबर पर राज्यपाल आता है, इंग्लिश में गवर्नर। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ ली गई है, कितने त्रिभुज हैं इसमें। क्लियर है। एक देखेंगे चतुर्भुज दिया गया है, फिर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज दिया गया है। कितने त्रिभुज हैं इसमें ये पूछा गया है। सबसे पहले छोटा छोटा काउंट, एक ये हो गया, 2 3 4। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको जब वीडियो बनाया था ट्रायंगल वाला उसमें बताया था शॉर्ट ट्रिक, और इसमें भी बता देता हूँ। जब भी आपका चतुर्भुज होगा, जब भी आपका चतुर्भुज होगा उसमें कितने त्रिभुज होंगे? उसके डबल होंगे। 1 2 3 4 है, 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएंगे। मतलब इसमें कितने हैं त्रिभुज? 8 हैं। मैं काउंट कर देता हूँ। एक तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये वाला भी छोटा हो गया और ये वाला भी छोटा हो गया। तो 4 आपको पता है। अब बड़े बड़े काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा, 2 हो गए। फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा, 3। एक यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा, 4 हो गए कि नहीं हो गए? 4। तो 4 ये बड़े वाले, 4 छोटे वाले, टोटल हो गए 8। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ तक 8 हो गए, फिर छोटे वाले 9 10 11 12, 4 ये हो गए। एक ये छोटा हो गया, एक ये छोटा, एक ये छोटा, एक 4 और जोड़ दो इसमें, 4 ये हो गए। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक हो गए 4। अब आगे और काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक कितने हो गए दोस्तों? 12। 12 के बाद 13 14 15 16। क्लियर है। 4 आपने ये वाले जोड़ लिए, कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। 4 और 4 8, 8 और 8 16। कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं पूरे। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। आप जब भी छोटा चतुर्भुज होगा, जब भी चतुर्भुज होगा उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। 4 आपने काउंट कर लिए, 4 का डबल कर दो 8, उसमें हमेशा 8 होते हैं। क्लियर है। अब ये छोटे छोटे भी गिन लो, नंबरिंग कर लिया, गिन लिया, ये भी 4 हो गए और ये 4 ये वाले हो गए, टोटल 16 त्रिभुज हो गए। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका m इंटू एन बराबर कितना है? 13 इंटू 14। तो f इंटू आर बराबर क्या होगा? मतलब इसका संबंध दोस्तों इससे है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए मैं आपको बता दूँ, m कितने पे आता है? आपको पता है 13 पे आता है। n कितने पे आता है? आपको मालूम है 14 पे आता है। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, 13 मल्टीप्लाई बाई 14, 13 मल्टीप्लाई बाई 14। समझ में आ गया। f कितने पर आता है दोस्तों? f आता है आपका 6 पे। r कितने पे आता है? 18 पे आता है। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। तो 6 इंटू 18 इसका भी आंसर हो जाएगा। और 6 इंटू 18 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बस आप लॉजिक को एक बार पहचान लीजिए,
समझ लीजिए। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी दोस्तों आपसे क्या है, त्रिभुज पूछे गए हैं। कितने त्रिभुज हैं? क्लियर है। सबसे पहले वही करेंगे जो चतुर्भुज है उसे काउंट कर लेंगे। एक ये हो गया एक त्रिभुज, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार। कोई भी चतुर्भुज होगा उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं? हमेशा 8 होते हैं। ये 4 हो गए, 4 का डबल कर दो, कितने हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। मैं काउंट करके बता भी सकता हूँ। 4 तो ये छोटे छोटे हो गए, एक ये 5वां बड़ा वाला हो जाएगा। क्लियर है। एक 6 ये हो गए, फिर यहाँ से एक ये 7 हो जाएगा, फिर एक ये 8 हो जाएगा। 8 त्रिभुज हो गए। क्लियर दोस्तों। यहाँ तक तो आपको कोई भी काउंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए 3 ये वाले त्रिभुज हो जाएंगे, 3 ये वाले हो जाएंगे, 3 ये वाले, 3 ये वाले। अब ये 3 कैसे हो गए? एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला 2, और एक ये बड़ा वाला 3। एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला 2, और फिर एक ये बड़ा वाला। क्लियर है। इसी तरह से 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6, 6 और 6 12। कितने त्रिभुज हो गए टोटल? 12। तो इसमें 12 को क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए। 12 त्रिभुज दोस्तों हो गए आपके ये। अब 8 और 12 दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? टोटल त्रिभुज आपको पता चल जाएंगे 20। 8 में जब 12 जोड़ा, कितने हो गए टोटल त्रिभुज? 20 हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है। समझ में आ गया कितने त्रिभुज हैं इसमें और क्या ट्रिक लग रहा है? जब भी चतुर्भुज होगा उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होंगे, ये आप ध्यान रखना। फिर 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये त्रिभुज दे रखे हैं, इनको काउंट कर लीजिए। 12 हो गए, 8 20। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 123 है, इसका संबंध क्या है? 13 का स्क्वायर। तो 235 का संबंध यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 1 और 3 को लिखा गया है पहले, मतलब 1 लिख लो, फिर 3 लिख लो, और जो बीच वाली संख्या है उसे पावर कर दो। कर दिया। 1 था पहले, 1 लिख दिया, बाद में 3 था, 3 लिख दिया, जो बीच वाली संख्या थी उसको पावर कर दिया है। क्लियर है। ऐसे क्या करेंगे आप? इनको लिख लो। 2 लिख लो, पहले 2 है, बाद में 5 है, 5 लिख लो, जो बीच वाली संख्या उसे पावर कर दो। बीच में 3 है तो 3 को पावर कर दिया, तो 25 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका दे रखा है, यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे लॉजिक में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए आपको। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा थोड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनको नहीं लगेगा। क्लियर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 15 196 29 और 16 106 है तो 31 A 48 में A का मूल्य क्या है? यहाँ पर जो A दे रखा है इसका मूल्य हमें फाइंड करना है क्या है। क्लियर दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको 15 दिया गया है। क्या दिया गया है? 15। 15 लिख लिया। यहाँ 196 है, 196 लिख लो। यहाँ पर 29 है, 29 ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो हमें देखना है। क्लियर है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 29 है, दोनों का कर लीजिए अंतर। अंतर का मतलब ज़्यादा में से कम को घटा लीजिए। 29 ज़्यादा है, 29 में से हम कितना घटा लेते हैं? 15 को घटा लेते हैं, कितना बचेगा? 14। तो 14 का स्क्वायर ही तो होता है 196 यहाँ पर। क्लियर है। बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं। क्या दे रखा है? 16, बीच में 100 है, यहाँ पर कितना है? 6। इन दोनों का अंतर किया था, यहाँ भी इन दोनों का अंतर कर दो। 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो 10 का स्क्वायर है दोस्तों बीच में, जैसे यहाँ पर 14 का स्क्वायर है 196, ऐसे यहाँ पर 10 का स्क्वायर है 100। क्या लॉजिक लग रहा है? समझ में आया? वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए। क्या दे रखा है? 31। क्लियर। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बाद में क्या है? 48। दोनों का कर लीजिए अंतर। दोनों का दोस्तों जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 17 का स्क्वायर आएगा। 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ए की जगह क्या आएगा दोस्तों? 289 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तो समझ में नहीं आया होगा कैसे लगाना है, लेकिन जब सॉल्व हो गया तो लग रहा होगा ये तो 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बस ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। जब समझ में आ गया तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 27 15 33 और 41 13 53 है तो 26 A 35 में A का मान क्या होगा? अभी जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है आपका, अभी जो कराया है, लेकिन उसमें लॉजिक अलग था, इसमें लॉजिक आपका अलग लगेगा। देख लीजिए, 27 है, 15 है और हमारा 33 है, हमने लिख लिया। अब क्या लॉजिक लग रहा है वो देख लेते हैं इसमें। देखिए 2 को 7 को आप जोड़ेंगे कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। क्लियर है। 3 और 3 को आप जोड़ लीजिए कितना होता है? 6 होता है। और 9 और 6 को जोड़ लीजिए कितना होता है? 9 6 15 होता है। 15 आपको यहाँ बीच में दिया गया है।
बात समझ में आई दोस्तों। दूसरा लॉजिक भी चेक कर लेते हैं। 41 है, 13 है और 53 है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 4 और 1 5 होगा, 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। और इन 5 और 8 को जोड़ देंगे, कितना होता है, 5 8 13 होता है। ये तो बीच में दिया गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है, वही यहाँ पर लगा दीजिए। 26 है, ए है और यहाँ पर क्या है, 35। 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे ये भी 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा बीच में। इन दोनों को जोड़ने से जो बीच में संख्या आ रही है वही तो आ रही है दोस्तों। 9 6 को जोड़ा 15, 5 8 को जोड़ा 13, तो 8 8 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्या लॉजिक लग रहा है। पिछले क्वेश्चन में अलग लॉजिक था, इसमें अलग है, लेकिन क्वेश्चन को जब देखेंगे तो सेम क्वेश्चन लगेगा आपको, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, लेकिन लॉजिक सबके अलग अलग है। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है, 963 यहाँ पर तो 844 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आप जोड़ लीजिए। 9 और 6 15, 3 कितना हो गया, 18। कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। बात समझ में आ गई। इनको भी जोड़ लीजिए। 4 और 4 8, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब क्या किया आपने, इसको और इसको दोनों को जोड़ लिया, और जब इनके बीच का अंतर करेंगे, इनके बीच का जब अंतर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अंतर का मतलब होता है ज़्यादा में से कम को घटा देना। यहाँ पर ज़्यादा 18 है, 18 में 16 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। यही 2 बीच में दिया गया है। इन दोनों का अंतर बीच में दिया गया है। क्लियर। दोनों को जोड़ लिया, इनको 18 आया, इसको जोड़ लिया 16, दोनों का अंतर किया, 2 मिल गया बीच में। वही यहाँ पर करेंगे। 4 और 4 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर जोड़ लेंगे 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों का अंतर कर लो, 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ा 18 मिला, इनको जोड़ा 16 मिला, दोनों को कर लिया, अंतर कितने का आएगा, 2 का। तो ये बीच में 2 ही तो दे रखा है। जब बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो हमें बीच वाली संख्या ही तो फाइंड करेंगे। इन दोनों को जोड़ा 14 आया, इसको जोड़ा 12, दोनों का अंतर कर लिया 2। यहाँ बीच में भी क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।